नमस्कार, मैं हूं आस्का पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। इसके तहत पीओके में कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जहां से आतंकी भारत के खिलाफ हमले की साजिश रच रहे थे। 7 मई की रात जब आप अपने घरों में चैन की नींद ले रहे थे, तब हमारे भारतीय फौज ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रहे थे। पाकिस्तान पर भारत के एयर स्ट्राइक के बाद देश के लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है, जिसके बाद से भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को बधाई दी जा रही है। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देश के सभी राजनीतिक दल के नेताओं ने अपनी खुशी जाहिर की। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के 9 ठिकाने ध्वस्त करने के पराक्रम पर भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को बधाई दी। मैं भारतीय सेना को सैल्यूट करना चाहता हूं। आज जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस मिला और जिस तरह आतंकियों के ठिकाने में पाकिस्तान में घुसकर मारने का काम भारतीय सेना ने किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और पूरे भारत के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह हमला पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने पर करने का काम भारतीय सेना ने किया है। ये सिंदूर भारत की बहनों का सिंदूर बचाने का काम लगातार भारत की सेना कर रही है और सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब देने का काम भारतीय सेना कर रही है। सैल्यूट करना चाहता हूँ। इधर भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया अपने 1 दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकवादियों के ठिकाने पर भारतीय सैनिकों द्वारा एयर स्ट्राइक करने के मामले में बताया कि जिस तरह से भारत की जाबाज सेना ने पाकिस्तान के आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, देशवासियों के लिए गर्व की बात है। बहुत गर्व से ये कह सकते हैं कि भारत की वीर सेना ने जिस तरह से करारा जवाब दिया है आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, तो ये गर्व की बात है और मन से आज आवाज निकलती है भारत माता की जय। हमारा मजबूत नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भारत की वीर सेना पूरे विश्व में सबसे वीर है और साथ ही साथ जिस तरह से हमला किया गया है पाकिस्तान पर, अब एक बात स्पष्ट है कि आतंकवाद को नेस्त नाबूद किया जाएगा। और जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, वैसे जो आका हैं आतंकवादियों को, उनको भी नेस्त नाबूद किया जाएगा। वहीं बिहार कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा, बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वाले पाक फौज पोषित दुर्दांत आतंकी को ऑपरेशन सिंदूर द्वारा भारतीय सेना ने ठिकाने लगाया। जय श्री राम। बिहार की पावन धरती मिथिला में देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था कि वो दिन दूर नहीं, पहलगाम की घटना का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आज मुझे पूरा देश इस बात को लेकर प्रसन्न है कि जिस तरह भारत की बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वाले पाक फौज पोषित दुर्दांत आतंकी को ऑपरेशन सिंदूर द्वारा भारतीय सेना ठिकाने लगाने का काम किया है। इसके लिए विश्व की सबसे मजबूत और बहादुर सेना में से एक भारतीय सेना को बिहार वासियों की ओर से जय हिंद, जय जवान, आपकी सदा विजय हो। राजद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई को पाकिस्तान के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब दिए जाने का समर्थन किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भारत के लोग हमेशा से अहिंसा और सत्य की राह पर चलने वाले लोग हैं। भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माँओं की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया।
हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद।